क्लास 8। आज हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं साउंड वाले चैप्टर के। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस। साउंड जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जो साउंड है वो प्रोड्यूस किया जाता है, वाइब्रेट होती है। जब वाइब्रेशन क्रिएट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, तब हमारा क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। किस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करता है किसको, साउंड को। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। साउंड हमारा तब प्रोड्यूस होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, वाइब्रेशन क्रिएट करती है। वाइब्रेशन क्रिएट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, तब हमारा क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर साउंड को प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन का नाम क्या है। तो वॉइस बॉक्स या फिर लैरिक्स हमारा साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है ह्यूमन के अंदर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द ऑर्गन ऑफ हेयरिंग इन आवर बॉडी। उस पार्ट का नाम बताना है, उस ऑर्गन का नाम बताना है जो हेल्प करता है हेयर करने में, सुनने में चीज़ों को। अवर ईयर्स आर द ऑर्गन ऑफ हेयरिंग इन आवर बॉडी। हमारे जो कान है वो हमें हेल्प करते हैं सुनने में चीज़ों को हमारी बॉडी में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द पार्ट ऑफ ईयर विच वाइब्रेट्स व्हेन आउटसाइड साउंड फॉल ऑन इट। वो कौन सा पार्ट है हमारे ईयर का जो वाइब्रेट करता है, यानी कि वाइब्रेशन क्रिएट होती है जिसकी वजह से हमें साउंड सुनाई देता है, यानी कि जिसकी वजह से हम चीज़ों को सुन पाते हैं और उसके सुनने के बाद क्या करते हैं, रिएक्ट कर पाते हैं। तो हमारा ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, तब जाके हमें बाहर से आने वाले किसी भी साउंड को हम इजीली क्या कर सकते हैं, लिसन कर पाते हैं, साउंड को सुन पाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द यूनिट यूज टू मेजर द लाउडनेस ऑफ साउंड। यूनिट क्या है जो मेजर करती है लाउडनेस ऑफ साउंड की, साउंड की लाउडनेस कितनी है, ज़्यादा है या कम है, कितनी है, तो उसकी वो कौन सी यूनिट है जो मेजर कर पाती है। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल। तो डेसिबल हमारी वो यूनिट होती है जिससे हम साउंड को मेजर करते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द क्वांटिटी हुज यूनिट इज हर्ट्स। उस क्वांटिटी का नाम बताना है साउंड में जो यूनिट है जिसकी यूनिट हर्ट्स है। द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड हर्ट्स। जो हमारी फ्रिक्वेंसी है साउंड चैप्टर में, उसकी यूनिट क्या है, हर्ट्स है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डज एनी पार्ट ऑफ द बॉडी वाइब्रेट व्हेन वी स्पीक। नेम द पार्ट। डज एनी पार्ट हमारी बॉडी का वाइब्रेट करता है जब हम बोलते हैं, उस पार्ट का नाम बताना है। यस, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करती है व्हेन वी स्पीक। जब हम बोलते हैं तो हमारा क्या करता है, वोकल कॉर्ड होती है वो क्या करती है, वाइब्रेट करती है। तो कौन सा पार्ट होता है हमारा, वोकल कॉर्ड, और वाइब्रेशन क्रिएट होती है तभी साउंड प्रोपोगेट होता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे जो पिच है हमारी वो डिपेंड करती है कि हमारी श्रिल पिच है, स्वीट है, किस तरीके की पिच है हमारे साउंड की। द फ्रिक्वेंसी डिटरमाइन द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड। जो फ्रिक्वेंसी है जिसकी यूनिट हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी क्या थी, हर्ट्स, वो ही हमें हेल्प करती है क्या बताने के लिए, जानने के लिए कि कितनी श्रिलनेस या पिच है किसी भी साउंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पैसेज इन आउटर ईयर विच कैरी साउंड वेव्स टू द ईयर ड्रम। व्हाट इज द नेम ऑफ पैसेज, उस पैसेज का, उस प्रक्रिया का मतलब उस पार्ट का क्या नाम है, इन आउटर ईयर में, विच कैरी जो ले जाता है साउंड को ईयर ड्रम तक। द साउंड इज कैरिड थ्रू द ईयर कैनाल। जो साउंड है वो कैरी किया जाता है ईयर कैनाल के। लास्ट टाइम हमने ये क्वेश्चन में पढ़ा था कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो वाइब्रेशन शो करता है हमारे हेयरिंग ऑर्गन यानी कि ईयर के अंदर। तो हमें पता चला था कि ईयर ड्रम है, बट हमें ये पता चलना चाहिए कि वहाँ तक भी चीज़ें कैसे पहुँचती है, वहाँ तक भी साउंड कैसे पहुँचता है, तो वो ईयर कैनाल के थ्रू वहाँ तक पहुँचता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अभी हमने पता कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। फ्रीक्वेंसी का पता चला हमें क्या होती है, उसकी यूनिट हर्ट्ज होती है, ये साउंड की स्टिलनेस को और उसकी पिच को बताती है। अब फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की क्या होती है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने नंबर्स में ऑसिलेशन हुई है उसे उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आपने पुरानी क्लास में 6th क्लास में पढ़ा था ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, 7th क्लास में भी आपने पढ़ा ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ऑसिलेटरी का मतलब ही क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन जब जा रहा होता है। जब कंप्लीटली ऑसिलेशन नहीं होता, टू एंड फ्रो जाता है, तो उसे ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो वो टू एंड फ्रो में जितना भी साउंड क्रिएट होता है, जितना भी जाता है, उसे क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ अ फ्रीक्वेंसीज फॉर ह्यूमन ईयर। अब हमारे ह्यूमन ईयर के लिए कौन सी ऑडिबल रेंज है जिसमें हम इजीली और बिना कानों को नुकसान पहुंचाए सुन सकते हैं।
द ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रिक्वेंसी इज रफली फ्रॉम 20 to 20,000 हैजार्ड्स। तो 20 से 20,000 हैजार्ड तक हमारी यूनिट है जिसमें हम इजीली क्या कर सकते हैं, चीज़ों को सुन सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि वाइब्रेशन होती क्या है। द टू एंड फ्रो और बैक एंड फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज द वाइब्रेशन। वाइब्रेशन भी हमारी वो होती है, वाइब्रेट होती है बॉडी। आपने देखा होगा, आप कोई भी है ना इंस्ट्रूमेंट ले लो या फिर अपने घर के यूटेंसिल्स ले लो और उसको है ना चम्मच से बजा के देखो तो वो वाइब्रेट होती नजर आएगी। टेबल लिया, टेबल पे ऐसे ही अपने हाथ मारा तो वो थोड़ी देर तक है ना अपने आप ही क्या करता रहेगा, हिलता रहेगा। तो वही चीज़ क्या है, वाइब्रेशन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड इन मैन एंड वुमेन। लेंथ क्या होती है वोकल कॉर्ड की मैन और वुमेन में। The vocal cord in man are about 20 millimeter long and in women these are about 5 millimeter shorter. Okay? तो मैन और वुमेन के अंदर क्या डिफरेंस होता है वोकल कॉर्ड के अंदर, ये आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोड्यूस साउंड ऑफ हायर पिच। कौन हायर पिच पर साउंड को प्रोड्यूस करता है, अ मैन और अ वुमेन। कंपैरिजन बताना है और क्यों करता है, ऐसा क्यों होता है। यूजुअली द वॉइस ऑफ अ वुमेन हैज़ अ हायर फ्रिक्वेंसी एंड देयरफॉर प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ हायर पिच। यूजुअली जो वॉइस होती है वुमेन की वो हायर फ्रिक्वेंसी पे होती है जिसकी वजह से वो साउंड क्या करती है, उसकी हाई पिच होती है और मैन से ज़्यादा होती है। क्वेश्चन है, नेम 3 कैरेक्टरिस्टिक विच आर यूज टू डिस्क्राइब ऑसिलेशन। ऑसिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए तीन कौन से कैरेक्टर हैं जो बताते हैं ऑसिलेशन को। तो फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो डिस्क्राइब करते हैं ऑसिलेशन को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज म्यूजिकल साउंड। म्यूजिकल साउंड क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या है। म्यूजिकल साउंड जो होता है वो वैसा साउंड होता है जो प्लीजिंग होता है, जो सुनने में अच्छा लगता है कानों को। जो साउंड प्रोड्यूस होता है बाय अ हारमोनियम इज अ म्यूजिकल साउंड। अब आप बहुत सारे ऐसे साउंड होते हैं जो प्लीजेंट होते हैं, जो हमें सुनने में पसंद आते हैं, जिनको सुनना हमें अच्छा लगता है, उसे ही क्या कहते हैं, म्यूजिकल साउंड बोलते हैं, क्योंकि हमें वो सुनने अच्छे लगते हैं। अगर अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन। प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड। जो प्रेजेंस होती है एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड, जैसे शोर वाले साउंड सुनते हैं ना, बहुत तेज तेज आवाज़ में, जो एनवायरनमेंट में है इस टाइम, मशीनें हैं, बिल्डिंग है, तो वो अनप्लीजेंट साउंड होता है जो हमें इरिटेट करता है। एनवायरनमेंट में नॉइज पोल्यूशन को क्रिएट करता है जो कि हमें भी इरिटेट कर देता है और बहुत सारे डिजीज हमारी बॉडी में क्रिएट भी कर देता है। क्या आगे के क्वेश्चन आते हैं, व्हाट डज द वॉइस बॉक्स और लायरेक्स ऑफ अ ह्यूमन प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करते हैं वॉइस बॉक्स और लायरेक्स, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। किस मीडियम में साउंड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, तो सॉलिड मीडियम में मैक्सिमम होता है हमारा साउंड। आप करके देख सकते हैं, मेटल के जितने भी इक्विपमेंट हैं वो सबसे हाई अमाउंट में प्रोड्यूस करेंगे। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, साउंड होता कैसे प्रोड्यूस, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा है कि वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है। कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा और हमें सुनाई देगा। व्हाट डू यू मीन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से आप क्या समझते हैं। वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है बॉडी को वाइब्रेट करके इन 1 सेकेंड के अंदर, उसे ही उसका क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज साउंड हेल्प अस। साउंड हमें किस तरीके से मदद करता है। साउंड हेल्प अस टू कम्युनिकेट, बातचीत में हमें मदद करता है। अगर हम बोलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो हम एक दूसरे से बातचीत कैसे करेंगे, कैसे अपने व्यूज़ दूसरों को बता पाएंगे और कैसे दूसरे के व्यूज़ को हम खुद समझ पाएंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ऑडिबल साउंड। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अनऑडिबल साउंड कौन सा होता है, जो मोर देन 20 to 20 हज़ार होता है उसे क्या बोलते हैं, इनऑडिबल साउंड। बट जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हज़ार से 20,000 हज़ार तक होती है वो हमारा ऑडिबल साउंड होता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहते हैं किसे, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। जो ऑसिलेशन टू एंड फ्रो मोशन वाला ऑसिलेशन होता है 1 सेकेंड के अंदर, उसे फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, जिसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्स। वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। टाइम टेकन लगा जाता है वाइब्रेशन करने में बॉडी को कंप्लीट 1 ऑसिलेशन के अंदर, उसे क्या बोला जाता है, टाइम पीरियड। अब आपका आता है, व्हाट आर इंफ्रासोनिक साउंड। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होते हैं, जो ह्यूमन नहीं लिसन कर पाता है, ह्यूमन नहीं सुनता है। अब हमारे इंफ्रासोनिक साउंड होते हैं, साउंड विच है फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हज़ार। जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हज़ार से कम होती है उसे इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन क्या होता है अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासोनिक साउंड के अंदर, तो हमारे जो अल्ट्रासोनिक साउंड होते हैं वो हायर दैन 20 हज़ार इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड, और जो साउंड हमारे होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी लोअर दैन 20 हज़ार होती है ना, इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। जो हमारे अल्ट्रासाउंड है वो डॉग, बैट, मंकीज, डियर एक्सेट्रा इन सब एनिमल्स में देखने को मिलते हैं। बट जो इंफ्रासोनिक साउंड होते हैं वो एलिफेंट, जिराफ, वेल, इन सब में आपको देखने को मिलते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय अ ऑसिलेटरी मोशन। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टू एंड फ्रो मोशन होना किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसे कॉल्ड वाइब्रेशन। दिस मोशन इज बोथ डायरेक्शन फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो ये जो मोशन है वो बोथ डायरेक्शंस में हो अपनी मीन पोजीशन के अंदर, उसे ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है।